भारतीय वायुसेना यानी आईएएफ के बेड़े को और अधिक ताकतवर और आधुनिक बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। देश के रक्षा मंत्रालय डिफेंस मिनिस्ट्री ने लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का एक भारी भरकम टेंडर जारी किया है। इस मेगा डिफेंस डील के तहत भारतीय वायुसेना के लिए 60 नए मल्टीरोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे जाने की तैयारी पूरी तरह से तेज हो गई है। यह प्रोजेक्ट मुख्य रूप से आईएएफ के उस पुराने पड़ चुके कार्गो एयरक्राफ्ट फ्लीट को बदलने के लिए लाया गया है, जो लंबे समय से देश की सेवा कर रहे हैं। इस पूरी डील की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें भारतीय कंपनियों को लीड रोल यानी मुख्य भूमिका दी गई है। टाटा, महिंद्रा और एचएएल की महादौड़ इस मेगा टेंडर में देश की दिग्गज और प्राइवेट डिफेंस कंपनियों के साथ साथ सरकारी क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल भी आमने सामने है। आइए जानते हैं कि कौन सी कंपनी किस विदेशी दिग्गज के साथ इस रेस में उतरी है। महिंद्रा डिफेंस और एम्ब्रायर की पार्टनरशिप। महिंद्रा डिफेंस ने ब्राजील की मशहूर एरोस्पेस कंपनी एम्ब्रायर के साथ हाथ मिलाया है। दोनों मिलकर आईएएफ के सामने C-390 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। ये एयरक्राफ्ट सैनिकों, ट्रूप्स, भारी सैन्य उपकरणों और अन्य मिलिट्री कार्गो को बेहद कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में पूरी तरह सक्षम है। टाटा और लॉकहीड मार्टिन की पार्टनरशिप। दूसरी तरफ टाटा ने अमेरिका की दिग्गज डिफेंस कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ पार्टनरशिप की है। ये जोड़ी आईएएफ के सामने C-130 एयरक्राफ्ट का प्रस्ताव रख रही है। गौरतलब है कि C-130 पहले से ही इंडियन एयरफोर्स के बेड़े का हिस्सा है और स्पेशल ऑपरेशंस में इसका कोई मुकाबला नहीं है। वायुसेना के पास फिलहाल 12 C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट पहले से मौजूद हैं। हाल की अहम भूमिका। रक्षा मंत्रालय के इस टेंडर में सरकारी कंपनी एचएएल को भी शामिल किया गया है। चूंकि इस पूरे प्रोग्राम में इंडियन कंपनियों को लीड रोल दिया जाना है, इसलिए एचएएल और देश के प्राइवेट सेक्टर के लिए मैन्युफैक्चरिंग के अनगिनत नए दरवाजे खुलने की पूरी उम्मीद है। मेक इन इंडिया के तहत देश में ही बनेंगे विमान। इस पूरी डील का सबसे अहम और गर्व करने वाला पहलू ये है कि इन सभी 60 एयरक्राफ्ट का निर्माण विदेश में नहीं बल्कि भारत, इंडिया में ही किया जाएगा। रक्षा रिपोर्ट के मुताबिक इन एयरक्राफ्ट्स को भारतीय कंपनियों और विदेशी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स OEMs के बीच एक मजबूत जॉइंट वेंचर के जरिए भारत की धरती पर ही तैयार किया जाएगा। इससे देश के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को एक ऐतिहासिक बूस्ट मिलने की उम्मीद है। C-295 प्रोग्राम और मल्टी रोल उपयोग। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना पहले से ही एयरबस के साथ मिलकर C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रही है। इस योजना के तहत लगभग 70 एयरक्राफ्ट्स को आईएएफ में शामिल किया जाना है, जिनका निर्माण भी भारत में ही हो रहा है। ये प्रोजेक्ट देश में मिलिट्री एविएशन इकोसिस्टम को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित हो रहा है। इसके अलावा इन नए 60 मल्टीरोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल सिर्फ सामान या सैनिक ढोने के लिए ही नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर के तौर पर भी किया जा सकेगा। इससे भारतीय वायुसेना की स्ट्रैटेजिक मोबिलिटी और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी कई गुना बढ़ जाएगी। आईएएफ का व्यापक मॉडर्नाइजेशन प्लान। ट्रांसपोर्ट फ्लीट के अलावा भारतीय वायुसेना इस समय अपने आधुनिकीकरण के सबसे बड़े दौर से गुजर रही है। वायुसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए फाइटर जेट्स और ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स की खरीद पर भी तेजी से काम चल रहा है। आईएएफ पहले ही 114 राफेल फाइटर जेट्स की खरीद के लिए टेंडर जारी कर चुकी है। इसके साथ ही वायुसेना के पुराने हो रहे हॉक जेट ट्रेनर्स को बदलने और पायलट ट्रेनिंग की क्षमता बढ़ाने के लिए 100 से ज्यादा नए ट्रेनर एयरक्राफ्ट शामिल करने की भी पुख्ता योजना है। कुल मिलाकर ये 1 लाख करोड़ रुपए का टेंडर भारतीय रक्षा क्षेत्र और आत्मनिर्भर भारत के सपने को एक नई और भारी उड़ान देने के लिए पूरी तरह तैयार है।